नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक पवित्र यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की खोज करेंगे। ये पवित्र मंदिर पूरे भारत में फैले हुए हैं और हर एक का अपना अनूठा इतिहास और महत्व है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा सोमनाथ मंदिर। ये ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है, मानो विशाल सागर भी महादेव के चरण धोने को आतुर हो। कहते हैं चंद्रदेव ने अपनी चमक खो दी थी और अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहीं तपस्या की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक प्रतीक है। यह मंदिर कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, पर हर बार यह फिर से उठा और अपनी भव्यता से दुनिया को भारतीयों का अटूट विश्वास दिखाया। यहाँ आकर समुद्र की लहरों की आवाज में आपको एक अलग ही शांति मिलेगी, मानो प्रकृति स्वयं महादेव की स्तुति में गीत गा रही हो। अब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहाड़ियों पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। एक बार दोनों भाइयों में विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। विवाद सुलझाने के लिए भगवान शिव ने कहा कि जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले लौटेगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए आप ही मेरा संसार है। भगवान शिव गणेश की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। कार्तिकेय जब वापस लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर श्रीशैलम पहाड़ी पर चले गए। माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग में शिव के साथ यहीं आकर रहने लगी। यहीं शिव और पार्वती मल्लिकार्जुन और भ्रामरांबा के रूप में विख्यात हुए। हमारी यात्रा अब हमें मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर ले जाती है, जहां विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल यानी समय के भी स्वामी, जो जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। यहां महादेव दक्षिणमुखी रूप में विराजमान है, जो एक दुर्लभ दृश्य है। कहते हैं एक बार एक दुष्ट राक्षस दूषण ने उज्जैन शहर में आतंक मचा रखा था। नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव धरती फाड़कर प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का वध कर दिया। लोगों ने उनसे यहीं रहने की प्रार्थना की और तब से महादेव महाकालेश्वर के रूप में यहां विराजमान है। हमारी अगली मंजिल है मध्य प्रदेश में ही स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीचों बीच बने एक द्वीप पर स्थित है, जो ओंकार के आकार का है। ओंकार वह पवित्र ध्वनि जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है कि यहीं से प्रकट हुई थी। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि सृष्टि का रचयिता कौन है। तभी उनके बीच एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका कोई आदि या अंत न था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस ज्योतिर्लिंग के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। अंत में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिव की स्तुति की। शिव प्रसन्न हुए और ओंकार ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की ओर। यह ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय पहुंचे थे। शिव पांडवों से छिपना चाहते थे, इसलिए वे एक भैंसे का रूप धारण करके जमीन के अंदर समा गए। भीम ने अपनी शक्ति से भैंसे को जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन भैंसा 5 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। जिस जगह पर भैंसे की पीठ प्रकट हुई, वहीं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ।
अब हम महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। कहते हैं एक बार राक्षस त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया। त्रिपुरासुर के वध के बाद शिव का शरीर बहुत गर्म हो गया था। उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा नदी से प्रार्थना की। गंगा नदी भीमा के रूप में प्रकट हुई और शिव के मस्तक पर अपने जल की धारा प्रवाहित की। हमारी यात्रा अब हमें उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी ले जाती है, जहां स्थित है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहां स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने त्रिशूल से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। ज्योतिर्लिंग मोक्ष का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी यहां प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी एक अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक ही लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही ज्योतिर्लिंग के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिव की स्तुति की। झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वैद्यनाथ रूप को समर्पित है। वैद्यनाथ यानी रोगों को दूर करने वाले, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले भक्तों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। कहते हैं एक बार रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिव से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया। हालांकि शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा कि जब तक यह शिवलिंग तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। रावण शिवलिंग को लेकर लंका लौट रहा था, तभी उसे लघुशंका लगी। रावण ने शिवलिंग को एक ग्वाले को पकड़ा दिया और लघुशंका करने चला गया। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो चुका है और उसे हिलाना असंभव हो गया है। गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नागेश्वर रूप को समर्पित है। नागेश्वर यानी नागों के देवता, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से सर्पदंश से रक्षा होती है। कहते हैं एक बार एक नाग कन्या ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव नाग कन्या की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। नाग कन्या ने शिव से कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। शिव ने नाग कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने गले में धारण कर लिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान राम से जुड़ा हुआ है। कहते हैं लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान राम ने इसी स्थान पर शिव की पूजा की थी और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा था। शिव ने राम को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस स्थान पर स्थापित शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास स्थित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के पास स्थित है और अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार एक शिव भक्त सुधर्मा ने भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव सुधर्मा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। सुधर्मा ने शिव से कहा कि वह हमेशा उनके साथ रहना चाहती है। शिव ने सुधर्मा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए। जैसे ही हम 12 ज्योतिर्लिंगों की खोज पूरी करते हैं,
हमें नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ मंदिर का भी उल्लेख करना चाहिए। हालांकि यह ज्योतिर्लिंग नहीं है, पशुपतिनाथ शिव पूजा से गहराई से जुड़े हैं और भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को सभी जीवित प्राणियों के भगवान के रूप में दर्शाता है और कई लोग मानते हैं कि ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पशुपतिनाथ में प्रार्थना किए बिना अधूरी है। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं जहां भगवान शिव की उपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको दिव्यता के करीब लाया है। अधिक आध्यात्मिक खोजों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। AUM नमः शिवाय।